आज हम बहुत ही टेस्टी एकदम बेसिक मसालों के साथ एकदम चटपटी रेस्टोरेंट स्टाइल या ढाबा स्टाइल चौमासा स्पेशल मिक्स वेज सब्जी बनाएंगे। साथ में हम लच्छा पराठा भी बनाएंगे। तो ये कॉम्बो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो चौमासे के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। मिक्स वेज सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने छोटे साइज़ के 4 से 5 टमाटर लिए हैं, जिसमें से मैंने बीज निकाल दिया है और इस तरह से हम रफली कट कर लेंगे। तो ग्रेवी के लिए टमाटर हम अच्छे पके हुए लाल टमाटर का यूज़ करेंगे। और मैंने यहाँ छोटे साइज़ के थे तो 4 से 5 टमाटर लिए हैं। अगर मीडियम साइज़ के टमाटर है तो आप 3 से 4 टमाटर लेंगे। और आज हम जो सब्जी बनाएंगे वो 3 से 4 लोग को सर्व कर सकते हैं। और छोटा सा टुकड़ा मैंने लौकी का लिया है, तो लौकी को हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में कट करते फिर बॉईल करते हैं तो छोटे छोटे चंक्स रह जाता है, तो इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट करके फिर ऐड करेंगे। तो ग्रेवी के लिए टमाटर और लौकी तैयार है। अब हम कढ़ाई में 1.5 से 2 टेबलस्पून मगजतरी के बीज ऐड करेंगे और हल्का इसे रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है। इस तरह से हल्के रोस्ट हो जाने के बाद हम इसमें जो हमने टमाटर को रफली कट किया था और लौकी को ग्रेट किया था वो सारा ऐड कर लेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में 3 से 4 कश्मीरी मिर्ची के बीज निकाल कर एक बार वॉश करके फिर इसमें ऐड करेंगे और 1 कप पानी ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और साथ में आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग और 4 से 5 काली मिर्च ऐड करेंगे। इससे हम ज़्यादा कोई और खड़े मसाले ऐड नहीं करेंगे और खड़े मसाले हम इस तरह से सिर्फ साइलेंट फ्लेवर आएंगे उतना ही हम ऐड करेंगे। ज़्यादा खड़े मसालों का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। अब इसे हम ढककर 8 से 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो देखिए 8 से 10 मिनट में लौकी, टमाटर और जो कश्मीरी मिर्ची को हमने ऐड किया था वो सारी चीज़ अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और एक प्लेट में निकाल कर सारी चीज़ हम ठंडा होने देंगे, बाद में हम ग्राइंड करेंगे। अब सब्जी के लिए हम कुछ सब्जियां कट करेंगे। तो यहाँ मैंने फ्रेंच बीन्स लिया है और ये 125 से 150 ग्राम जितनी फ्रेंच बीन्स ली है। इसे हम इस तरह से बीच में से कट लगा लेंगे और नीचे और ऊपर से डंठल का पार्ट भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंच बीन्स को हम बीच में से कट लगा कर चेक कर लेंगे और इसी तरह हम सब्जियां थोड़ी लंबी लंबी कट करेंगे। तो इस तरह से हम बीच में एक कट लगा लेंगे। तो फ्रेंच बीन्स को हमें बहुत बारीक बारीक नहीं कट करनी है, इस तरह से हम लंबी लंबी कट करेंगे और बीच में से एक कट लगाकर फिर कट करेंगे। तो इस तरह से पतली पतली और लंबी कट करनी है। और साथ में इसमें हम कैप्सिकम ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ एक ग्रीन कलर का कैप्सिकम लिया है। अगर आपके पास येलो और रेड कैप्सिकम है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से कैप्सिकम को भी लंबा लंबा पतली स्लाइस में कट कर लेंगे और बीच में एक कट लगा लेंगे। तो कैप्सिकम को भी हम इस तरह से पतला पतला और लंबा कट करेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं कट करेंगे। आधा कप मैंने फ्रेश मटर लिया है और 1/3 कप स्वीट कॉर्न लिया है। तो इसे अभी हम बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, तो हम इसमें स्वीट कॉर्न और मटर ऐड कर लेंगे। साथ में इसमें हम थोड़ा सा नमक और चीनी ऐड करेंगे, जिससे ये मटर का कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो जब तक मटर और स्वीट कॉर्न बॉईल होते हैं तब तक हम साथ में पनीर को भी कट कर लेंगे। तो ये मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है, इसे भी हम पतला और लंबा इस तरह से स्लाइस में कट कर लेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़ों में कट नहीं करना है, इस तरह से हम थोड़ा लंबा लंबा कट करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने पनीर को भी कट कर लिया है और इसे हम बिल्कुल सौते नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम सब्जी में ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ मटर और स्वीट कॉर्न इस तरह से पानी के सरफेस पे आ जाएगा, यानी ये बॉईल हो चुके हैं। तब साथ में इसमें हम जो फ्रेंच बीन्स कट की थी वो भी ऐड करेंगे और साथ में हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्रेंच बीन्स को भी पका लेंगे। तो देखिए यहाँ 3 से 4 मिनट में फ्रेंच बीन्स भी पक गई है। तो अब हम गैस बंद कर लेंगे और गैस बंद करने के बाद हम छन्नी में डालकर ये सारी सब्जी को हम अलग से निकाल लेंगे और ये पानी को हम एक बाउल में निकालेंगे। तो सब्जी के लिए जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम यही पानी का यूज़ करेंगे। तब तक हम लच्छा पराठा बनाने के लिए आटा लगाएंगे। तो मैंने यहाँ 1 कप गेहूं का आटा लिया है, 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो जैसे हम रोटी पराठे के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही हमें आटा लगाना है। तो ये इस तरह से पराठे जैसा हल्का कड़क आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ आटा लगकर तैयार है। तो आटे को हम ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। और यहाँ ग्रेवी के लिए जो हमने टमाटर और लौकी को बॉईल किया था वो सब ठंडा हो चुका है। तो इसे हम छोटे मिक्सर बाउल में ऐड करेंगे और छन्नी में डालकर ये ग्रेवी को हम अच्छे से छान लेंगे। तो मैंने 2 बैच में
मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड किया था। तो ये सारी चीज़ को हम इस तरह से छन्नी से छान लेंगे, जिससे जो भी मटर के बीज, छिलके और खड़े मसाले रह गए हैं वो सारा अलग से निकल जाएगा और ग्रेवी हमारी एकदम स्मूथ बनेगी। तो साथ में हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए इस तरह से जो बड़े बड़े टुकड़े रह गए उसे हम निकाल देंगे और यहाँ ग्रेवी हमारी एकदम स्मूथ बनेगी। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में 2 चम्मच घी ऐड करेंगे और साथ में 1 चम्मच ऑयल भी ऐड करेंगे और इसमें आधी टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून सौंठ पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 हरी मिर्ची के टुकड़े ऐड करेंगे और हरी मिर्ची को हल्का सौते कर लेंगे। अब सबसे पहले हम कैप्सिकम को 3 से 4 मिनट के लिए हल्का सौते कर लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो कैप्सिकम को हमें बहुत ज़्यादा गलने तक पकाना नहीं है, इस तरह से 3 से 4 मिनट के लिए सौते कर लेना है, जिससे ये हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे और क्रंची भी रहेंगे। अब जो हमने सब्जियाँ बॉईल करी थी उसे भी हम साथ में ऐड कर लेंगे और साथ में आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए सारी सब्जियां को हल्का सौते करेंगे। बाद में हम मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए इस तरह से सब्जियां को हम घी और ऑयल में सौते कर लेंगे तो ये सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने 3 से 4 मिनट के लिए सारी सब्जियां हल्की सौते कर ली हैं। अब इसमें 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और साथ में आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने ग्रेवी में भी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है और तड़के में भी हरी मिर्ची को ऐड किया है। तो आप मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। अब इसमें जो हमने ग्रेवी ग्राइंड करके फिर छानी थी वो ग्रेवी सारी ऐड कर लेंगे। अब सब्जियाँ और ग्रेवी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो ज़रूरत लगे तो हम बाद में भी पानी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने सब अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन खोल लेंगे और वापस हम सब्जी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम आधा कप पानी और ऐड करेंगे, साथ में आधी टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 से 1.5 टेबलस्पून फ्रेश दूध की मलाई ऐड करेंगे और अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो सब्जी की कंसिस्टेंसी तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। और इस तरह से हम टमाटर और लौकी की ग्रेवी बनाएंगे तो ये ग्रेवी बिल्कुल पतली नहीं लगेगी और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। साथ में हम थोड़ा सा पनीर भी ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे और जो पनीर को हमने कट करके रखा था वो भी ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके फिर ऐड करेंगे तो ये ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी बनेगी और बिल्कुल सब्जी में से पानी नहीं छूटेगा। तो देखिए अब पनीर को हमें इस तरह से लास्ट में ही ऐड करना है और लास्ट में हम थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करेंगे, जिससे ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा चटपटी लगेगी। अब देखिए यहाँ मैंने सब अच्छे से मिक्स कर लिया है और कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। तो सब्जी बनकर तैयार है। अब हम लच्छा पराठा बनाएंगे। तो उसके लिए हम आटे को एक बार अच्छे से मसल देंगे और थोड़ा सा घी डाल देंगे और वापस हम आटे को अच्छे से मसल देंगे, जिससे आटा एकदम स्मूथ बन जाएगा। अब इसमें से हम मीडियम साइज़ की लोई बनाएंगे। तो इतने आटे में से हम 5 से 6 लच्छा पराठा बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा मोटे मोटे लच्छे पराठे नहीं बनाए हैं। देखिए इस तरह से मीडियम लोई बना लेंगे और इसे हम सूखे आटे में रोल करके फिर जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही बेल देना है। तो देखिए बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं बेलना है, हल्का मोटा बेलेंगे। तो देखिए इस तरह से बेलने के बाद हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और पूरी रोटी में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो पराठे के लिए घी का ही यूज़ करेंगे तो पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अगर आप चाहो तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। अब थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और नमक और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो ये बेसिक मसालों के साथ ही हम पराठे को चटपटा बनाएंगे और अच्छे से सारे मसाले को हम पूरे पराठे में स्प्रेड कर लेंगे। और सारे मसाले स्प्रेड करने के बाद ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे, जिससे पराठा एकदम लच्छादार बनेगा। अब बीच में से हम एक कट लगा लेंगे और वापस हल्का सूखा आटा छिड़क देंगे और इस तरह से हम रोल कर लेंगे। तो जैसे हम कॉर्न शेप बनाते हैं वैसे ही हमें एक कट लगाकर फिर सारा रोल कर लेना है। और रोल करने के बाद हम इस तरह से हम ऊपर से प्रेस कर लेंगे और वापस हम सूखा आटा छिड़क कर इसे बेल देंगे। तो ये इस तरह से लच्छा पराठा बनाने के लिए एकदम सिंपल है। तो लच्छा पराठा बनाने के लिए एक बात का ध्यान रखना है कि घी या फिर ऑयल स्प्रेड करने के बाद थोड़ा सा सूखा आटा छिड़केंगे तो सारे अच्छे से लच्छे निकल कर आएंगे। तो देखिए बेल लिया है। अब इसे हम नॉर्मल आयरन तवे के ऊपर रोस्ट कर लेंगे। आप चाहो तो नॉनस्टिक पैन पर भी रोस्ट कर सकते हो।
तो देखिए एक साइड इस तरह से हल्के बबल्स दिखने के बाद साइड चेंज कर लेंगे और गैस की फ्लेम भी मीडियम टू हाई कर देंगे। वापस दूसरी साइड हम हल्के ब्राउन स्पॉट दिखेंगे तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा घी डाल देंगे और फिर साइड चेंज करके हल्का हल्का प्रेस करेंगे और पराठा एकदम क्रिस्प हो जाने तक रोस्ट करेंगे। दूसरी साइड भी हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और साइड चेंज करेंगे और दोनों बाजू से पलट पलट कर क्रिस्प होने तक अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो ये पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो पराठा या रोटी आप नान किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो। आज मैंने लच्छा पराठा के साथ सर्व किया है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसी तरह हम सारे लच्छे पराठे बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए पराठा एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार है, तो इसे हम गर्मा गर्म सब्जी के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार चौमासा स्पेशल मिक्स वेज सब्जी बनकर तैयार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी ये कॉम्बो को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। साथ में हम पापड़ और सलाद भी सर्व करेंगे। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।